साथियों, आप में से बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके मॉक टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा नंबर कमा रहे हैं और परेशान हैं कि अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को सच में सीरियस लिए होते तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 180 नंबर पहले आ रहे थे, इस 2 महीने में इनका स्कोर 220 तक पहुँच गया है। तो क्या हुआ, उस चीज़ों को मैंने जो बताया था उसको समझें, मॉक में अपनी गलतियों को पहचानें और उस चीज़ पे वर्क किए हैं, तब जाके इनका स्कोर बेस्ट हुआ। आप लोग क्या है, लापरवाही में थे, उस चीज़ को नहीं किए तो इसलिए आपका स्कोर कम आ रहा है। अब आपने जो लास्ट मॉक दिया, बस इसके आगे आपको मॉक नहीं देना। अब मॉक में आपकी जो गलतियाँ हुई उसको नोट करिए कि मेरा किस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है और मुझे किस टॉपिक पे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप इन जब गलतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी चीज़ें नहीं बेस्ट होने वाली। तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को पहचानना कि कहाँ मेरे मैथ में गलत हो रहा है, कहाँ रीजनिंग में, कहाँ जीएस में, कहाँ हिंदी में, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपको किसी का स्कोर देख के आपको घबराना नहीं, प्रेशर नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में भी प्रेशर ले लेंगे तो वहाँ तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, जितना अगर कूल रहोगे उतना बेस्ट कराओगे। तो प्रेशर, क्योंकि यहाँ जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं वहाँ प्रेशर नहीं झेल पाते, स्कोर कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरह से उसको प्रेशर को झेल रहे हैं। अगर वहाँ पर अगर प्रेशर झेल लिए तो आप अच्छा कन्फर्म स्कोर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 180 नंबर आ रहे हैं तो आपका ख़राब स्कोर है, वहाँ इससे अच्छा हो सकता है। अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आपके जो जीएस के क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहे हैं वो चीज़ें आपकी वहाँ पढ़ी आ गई हिंदी में, तो आप वहाँ बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। ओनली इस समय क्या करना है, आपको केवल अपना रिविज़न अपने नोट्स से, अपनी किताबों से करेंगे तो आप बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैराथन वगैरह के चक्कर में आप पढ़ेंगे ना तो भाई बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपका 6-6, 8-8 घंटा समय बर्बाद होगा। और आप सोचेंगे पूरे 6 घंटे में आप हिंदी पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे, तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ, आखिरी समय में किताब अपने नोट्स जो हैं उससे पढ़ें। अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, यूपी जीके से लेके आपको प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व पेपर पुराने सब आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो नहीं ज्वाइन किया, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन सकते, क्योंकि आपको लास्ट समय करंट और यूपी जीके का बोलबाला होगा। इस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे तो अपना स्कोर वहाँ बेस्ट कर रहेंगे। तो अभी आपको पॉजिटिव चीज़ें लेके चलना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आप दूसरों का स्कोर पूछेंगे कि यार उनका 230 आ रहा है, 280 आ रहा है, तो 280 या 230 वाले आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है। आरडब्ल्यू में देखे थे, एक मॉक में देखे थे, 210 वाले जो है टॉप 30 स्टूडेंट थे। तो समझ सकते हो 30,000। तो यहाँ जो आरडब्ल्यू में लगभग सब स्टूडेंट टॉपर ही दे रहे हैं, जो मोस्टली है, ज़्यादातर सभी लोग, और कुछ लोग ईमानदारी से भी नहीं देते। तो असली कंपटीशन तो आपको पेपर में समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर भी आप कट ऑफ देख लेंगे तो 200 के ऊपर कभी यूपी पुलिस की कट ऑफ नहीं गई। भले 41,520 में कट ऑफ हाई गई थी, लेकिन वहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आपकी कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगी, 200 के प्लस ही रहेगी, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपके रॉ मार्क्स अगर 200 तक आएंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो अलग चीज़ है, क्योंकि 20 से 25 नंबर तक हो जाएगा, वो किसी को नहीं पता कितना होगा। लेकिन आपकी कट ऑफ 215-20 ऐसे समथिंग रहने वाली। अगर आपका 200 तक आ रहा है तो आप वहाँ भाई अच्छा कर सकते हो और सिलेक्शन 101% लेंगे। बस आपको प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे, आपका काम क्या है, मेहनत करना। आप अगर मेहनत करेंगे तो प्रेमानंद जी की आप ये लाइन्स में होंगे, जो लोग सुना होगा तो उसको अच्छे से पता है। आप तो ठीक है, इस चीज़ को अगर आप करते हैं, आपका काम क्या है, मेहनत करना। सफलता तो आपको पता है, अगर आप मेहनत किए होंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको मेरे भाई घबराना नहीं, अगर घबराएंगे तो चीज़ें आप विपरीत कर सकते हैं और आपको नुकसान होगा। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में मत ये लाना इस समय कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मत लाना। आपका काम है केवल रिवीजन करना, अंतिम समय में अपना जो भी अपने नोट्स हैं और बुक हैं उनसे रिवीजन करना। मैंने मैथ में आपको बताया कैसे करना, अभी आगे आपको बताऊंगा। तो आपने जो नोट्स हैं उससे करना है, ठीक है। और मैराथन की पीडीएफ वगैरह, अगर आपको मैराथन भी देखने का बहुत शौक़ है तो लाइव ना जाकर उसको ऑफलाइन देखिए जब क्लास हो जाती है, और कोशिश करें कि अगर उसकी पीडीएफ है, पीडीएफ से आप उसका रिवीजन एक सनसनी निगाह से देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेंगे तभी आप अच्छे करेंगे। और मॉक आपको बिल्कुल भी नहीं देना, कोशिश करेंगे तो मिनी मॉक दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को एक बार देख लेंगे तभी आपको परीक्षा पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं, आपको परेशान हो जाएंगे। बाकी आपको कैसे करना है आगे मैं बता रहा हूँ, आपको हिंदी में कैसे पढ़ना है, मैथ में कैसे पढ़ना है, ये सारे उसका लिंक मैं दे दूँगा और आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं, अब उनको करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास अब नोट्स हैं और आपने बुक है उसी से आपको करना है। सबसे पहले हिंदी की बात करें, हिंदी में आपके बुक आपके पास राजपाल होगी, जो भी होगी। अब उस बुक को तो आप पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं, 7-8 दिन में आप कितना रिवीजन कर लेंगे। जिनका लास्ट में पेपर रहेगा तो उनके वो तो कल सिटी आपको पता लग जाएगी, हिसाब से रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके पेपर में है, मतलब कि
आपके लगभग 25 चैप्टर हैं हिंदी में। अब एक टारगेट बना लीजिए कि 7-8 दिन में है कि मुझे किस हिसाब से एक दिन में 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट करना है। तो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव मत पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी जितना अपने नोट से आपने बनाया होगा उसको आप नोट से अपने शॉर्ट में बनाएंगे, उस चीज़ को कर सकते हैं। और आपको समय लग रहा है तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन वो देखिएगा कि जो थोड़ा जैसे उसमें चैप्टर में 400 क्वेश्चन रहते हैं, तो 400 के तो आप एक साथ सॉल्व करेंगे नहीं। आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको देखने में ही लग जाएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, इसको कर सकता हूँ, तो उसको छोड़िए। जो आपको लग रहा है ये थोड़ा यहाँ पेचीदा क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर आपको भूल रहे हैं वो चीज़ें आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ पहले अपना थ्योरी पढ़िए, अपना जो नोट्स बनाए या बुक में आप जो हाईलाइट करते हैं उससे पढ़िएगा। आप डेली 2-3 चैप्टर हिंदी में कोशिश करें, कंप्लीट करें। और बाकी अगर कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस करने में दिक्कत है तो टेलीग्राम पे क्विज ग्रुप है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर चीज़ की साहित्य से लेकर संज्ञा तक सबकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम, मेरा ग्रुप है मिशन यूपी पुलिस वाला, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी अपना हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी खासी हो जाएगी आपकी वहाँ रिवीजन, ठीक है। आप हिंदी में और वहाँ से अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने बता दिया। और बारी आती है आपके जीएस की। देखो जीएस में मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट बताया था, एक एक क्वेश्चन इन चैप्टरों से, तो अंतिम समय में क्या करें, वही चीज़ें करें और कोशिश करें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर सभी को बताया था पीडीएफ पिछले वीडियो में, तो वो प्लेलिस्ट का वीडियो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। तो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट था उसके एक बार नोट्स अगर आपके पास है तो उससे देख लीजिएगा, नहीं है तो मेरे उस पर ग्रुप में RWA के नोट्स पढ़े हैं जो उनका यूपी पुलिस का था, उससे कर सकते हैं। एग्जामपुर के क्लास नोट्स पढ़ें, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उससे आप कर सकते हैं एक सनसनी निकाह में, ठीक है, नोट्स है। और जैसे अपना हिस्ट्री में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया, स्ट्रैटेजी के थोड़ा देख रहे हैं, करंट में क्या है, करंट के लिए पीडीएफ डाल दिया हूँ, उससे कर लीजिएगा। एसपीटी के जो पीछे के ऑब्जेक्टिव अभी देखिएगा, मैं आपको जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपको दिखाऊंगा एसपीटी से कितने क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं जो पीछे दिए। तो यूपी जीके का भी देख लीजिए, उसकी भी पीडीएफ है, और यूपी जीके का जो करंट है उसकी भी पीडीएफ है। तो यूपी जीके आपको सबसे ज़्यादा पढ़ लेना, क्योंकि 5 क्वेश्चन लगभग आपके तय रहते हैं यूपी जीके से, और करंट से भी 5-6 क्वेश्चन तो यही हो गए। और स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, भले ही आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ना पढ़े, लेकिन ये स्टैटिक और ये करंट यूपी जीके का काफ़ी बोलबाला रहेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको एक बार जरूर देखिएगा। ये आपका जीएस को हो गया, क्योंकि और जीएस के लिए टेलीग्राम पे प्रैक्टिस भी चलती है आपकी, मिक्स प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, राजधानी कैसे क्या है, ये सारी सबकी जीएस की प्रैक्टिस चलती है। तो जो लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए कर सकते हैं, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रैक्टिस करने में मिल जाते हैं, अपने डाउट भी वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जीएस के लिए अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। टेक्स्ट बुक से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के और ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या है कि उस पर आपको टॉपिक वाइज यूपी जीके करंट ये सारे मिल जाएंगे। और जिनके पास नहीं है तो अभी आज उनका सबसे सस्ता लोएस्ट प्राइस चल रहा है, आज़ाद सपनों का सेल, मात्र 307 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आज ही रात तक के लिए 14-15 अगस्त के उपलक्ष्य में चली थी। तो इसके बाद ये प्राइस 600 हो जाएगा। जो लोग अभी नहीं लिए ले सकते, क्योंकि आपको ये पास जो है आपके आने वाले एग्जाम में यूपीएसआई, पीएससी, जेल वार्डर जो भर्तियां हैं उनमें काम आ जाएगा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य सभी वैकेंसी में मिल जाएगा। तो पास प्रो में क्या रहता है, आपको प्रीवियस ईयर सारा मिल जाता है उस चीज़ में। एक पास में आपको कई सारे जब एग्जाम मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सस्ता है 307 रुपये। कूपन कोड मेरा ये लगाएंगे तभी आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और बात करें मैथ और रीजनिंग की, देखो मैथ रीजनिंग को आप क्या करना है, मैथ के आपको बेसिक अगर आपको मजबूत है तो आपके ही बीच के लोगों से क्वेश्चन 15 तक पहुंच गए हैं RW वाले टेस्ट में। तो इसलिए कह रहा हूं कि चीज़ों को अब समझो अपनी और अच्छे से उसका रिवीजन करो। हिंदी को मैंने बता दिया, जीएस को बता दिया। आपके जैसे मैथ में क्या है, मैथ में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, केवल प्रीवियस ईयर, और जो आपके चैप्टर हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था उसको कर लीजिएगा। और क्योंकि आपके सरलीकरण से देख लिया, सबसे अच्छा समझने का तरीका आप प्रीवियस है। प्रीवियस अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपको तो प्रीवियस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केवल डिजिट का फर्क रहता है उसमें। तो प्रीवियस ईयर मेरे भाई अब जितना हुआ है लास्ट दिन में मैथ में और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर आपको करना है, तो मैथ के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा। जो फार्मूले हैं एक बार फार्मूले देख ले, क्योंकि फार्मूले पे कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, केवल वैल्यू पुट करना रहेगा। साधारण ब्याज में होता है, साधारण ब्याज दे देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, साधारण ब्याज में जैसे दे देगा, मूलधन दे देगा, दर दे देगा, कहेगा चक्रवृद्धि ज्ञान निकालो, ये सब आप निकाल सकते हैं जब आपको फार्मूला पता होगा। आयत के क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिमाप दे देगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें देगा तो आपको पता रहेगा, वो चीज़ें आप वहाँ बेस्ट कर सकते हैं। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मेरे भाई क्या करना है आपको,
जो जो आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे दिशा परीक्षण, इन सारे चैप्टरों से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कथन निष्कर्ष हो गया, उन चैप्टरों के एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेना और प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने का तरीका होता है। तो लास्ट समय में क्या करना है आपको, ओनली प्रीवियस ईयर ही रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर और मैथ का। मैथ में ये बता रहा हूँ, बाकी जीके उके का तो उतना रहेगा नहीं, लेकिन प्रीवियस अगर मैथ रीजनिंग में कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन वही रहते हैं, बस रिजिट रहेगा पैटर्न। तो आपको पता है कि जब एक पैटर्न के आपको सवाल लग जाएंगे तो आप उसमें सभी उस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथ की बात करें चाहे रीजनिंग की, आप बेस्ट वहाँ कर सकते हो। और मानसिक अबूझी की ज़्यादा परेशान मत हुई, उतने ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले, क्योंकि हर कंपनी का पेपर होता है अलग अलग बनाने का। और बाकी रेडियो ऑपरेटर का पेपर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर से भी आपके उम्मीद है कि उसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 2024 में पेपर आपका हुआ तो उस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर को समझने का, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से समझना है, तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बेस्ट हैं तो आप अपने आप को बेस्ट